बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, आज हम आपकी उर्दू बाल भारती दूसरी जमात की किताब से पेज नंबर 28 पढ़ेंगे। ठीक है बेटा, सफ़ा नंबर 28 आप लोग निकाल लीजिए। देखिए बेटा, ये वाला पेज है, पेज नंबर 28। ओके, और हमारे सबक का नाम है सबक नंबर 6, काम की बातें। काम की बातें, इसमें हमको बहुत सारी बेटा काम की बातें बताई गई हैं। आप लोग ध्यान से बगौर सुनिए। ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए, सबसे पहले आप लोग देखिए, ये ना मकालमात है बेटा, मकालमे हैं। इसमें मकालमा किसे कहते हैं? जब एक या एक से ज़्यादा इंसान जो है या लोग बात करते हैं और जो जुमले कहते हैं ना, ऐसे जुमले उनके नाम के आगे लिखे रहते हैं, उसे कहते हैं मकालमा। ठीक है, बात करने को कहते हैं मकालमा। अब यहाँ देखिए, अब ये कैसे मैं पढ़ूँगी बेटा, आप लोग और आप लोग दोहराएंगे भी और साथ में गौर से देखेंगे भी क्या लिखा हुआ है। ठीक है, और टीचर कैसे पढ़ रहे हैं। ओके, अब यहाँ देखिए, यहाँ देखिए, ये जो ब्लू कलर की लाइन दिख रही है बेटा, ये दिख रहा है ना, ये ब्लू सब तो ये दो बच्चे हैं, खालिद और हामिद। ये दोनों आपस में बातें कर रहे हैं। तो ये जो ब्लू कलर से लिखा हुआ है, खालिद लिखा है, तो इसका मतलब है ये जो जुमला है ये किसने कहा है? खालिद ने। और हामिद है, ये लिखा हामिद, तो ये जुमला किसने कहा? हामिद ने। फिर यहाँ देखिए, खालिद लिखा है, तो ये जुमला किसने कहा? खालिद ने। समझ में आया? ठीक है बेटा, अब यहाँ देखिए, खालिद, आओ हामिद उस पेड़ तक दौड़ें, देखें कौन वहाँ पहले पहुँचता है। हामिद, कौन से पेड़ तक? खालिद, वो जो सामने नीम का पेड़ नज़र आ रहा है। यहाँ देखिए बेटा, जो दो दोस्त हैं, तो उसमें से जो खालिद नाम का बच्चा है वो हामिद से क्या कह रहा है कि चलो हम उस पेड़ तक के दौड़ें और देखें वहाँ कौन पहले पहुँचता है। तो हामिद पूछता है कौन सा पेड़? तो खालिद उसे बताता है कि सामने जो नीम का पेड़ नज़र आ रहा है वो। ठीक है, अब यहाँ देखिए, हामिद, वो पेड़ तो बहुत दूर है, इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। खालिद, अरे तुम इतनी सी दूर भी नहीं दौड़ सकते। हामिद, हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा तो सांस फूलने लगता है। अब यहाँ देखिए बेटा, हामिद ने क्या कहा कि वो पेड़ तो नीम का बहुत दूर है और इतनी दूर मुझसे दौड़ा नहीं जाएगा। तो खालिद को बड़ी हैरत होती है। खालिद कहता है, अरे तुम इतनी दूर भी नहीं दौड़ सकते हो। तो हामिद कहता है, हाँ दोस्त, थोड़ी दूर दौड़ते ही मेरा उसका सांस जो है वो बेटा फूलने लगता है। अब यहाँ देखिए, खालिद, मैं तो वहाँ तक दौड़कर 2 चक्कर लगा सकता हूँ। खालिद ने क्या कहा? मैं तो 2 चक्कर लगा सकता हूँ दौड़कर। हामिद, फिर तो तुम पहलवान हो। हामिद ने क्या कहा खालिद को? कह रहे वाह, फिर तो तुम पहलवान हो। अब यहाँ देखिए, ये देखिए, खालिद, हमारे अब्बा जान हमें रोज़ सुबह बाग में ले जाते हैं, वहाँ हम सब बहन भाई खूब दौड़ते हैं। हामिद, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? खालिद, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं। अब यहाँ देखो, खालिद ने अपने क्या बताया, अपना रूटीन क्या बताया कि हमारे अब्बा जान जो है, मतलब जो खालिद के अब्बा जान हैं, रोज़ाना सुबह बाग में ले जाते हैं, है ना, और वहाँ जो उसके भाई बहन हैं वो खूब दौड़ते हैं। तो हामिद पूछता है, तुम्हारे अब्बा तुम्हें दौड़ने से मना नहीं करते? तो खालिद कहता है, नहीं, वो तो खुद हमारे साथ दौड़ते हैं, मतलब खालिद के अब्बा खुद उनके साथ, बच्चों के साथ दौड़ते हैं। हामिद, हम तो कभी बाग में नहीं जाते और ना दौड़ लगाते हैं। हामिद ने क्या कहा? हम तो कभी भी बाग में नहीं जाते हैं और दौड़ते भी नहीं हैं। खालिद, कमाल है, हमारे अब्बा जान तो कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है। अब खालिद को बड़ी हैरत हुई कि हामिद के अब्बा कभी बाग में नहीं ले जाते उन लोगों को। उसने क्या कहा कि हमारे अब्बा जान कहते हैं कि सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है।
जो सुबह की बेटा हवा रहती है ना, वो बहुत ताज़ा रहती है और साफ़ रहती है। तो हम उस हवा में जब दौड़ते हैं, जॉगिंग करते हैं, तो हमारे बदन में क्या आती है बेटा? ताकत आती है। ठीक है। हामिद, अच्छा। खालिद, वो ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। तो हामिद कहता है अच्छा। फिर खालिद कहता है और हमारे अब्बा जान ये भी कहते हैं कि तंदुरुस्त मतलब सेहतमंद रहने के लिए साफ़ पानी पीना चाहिए। क्या करना चाहिए बेटा? देखो, उसके अब्बा ने 3 बातें और बताई कि हम कैसे तंदुरुस्त रह सकते हैं, हमारी सेहत कैसे अच्छी रह सकती है। साफ़ पानी पीना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, अच्छा खाना चाहिए। और नंबर 3, खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए। ये 3 बातें जो करेगा तो उसकी सेहत बहुत अच्छी रहेगी और वो इंसान सेहतमंद रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखो, हामिद, तभी तो तुम क्लास में इतने आगे हो। खालिद क्लास में कैसा है? बहुत आगे बेटा, एकदम अच्छा फर्स्ट क्लास बच्चा है वो खालिद, मैं तो रोज़ नहाता हूँ और उससे पहले वर्जिश भी करता हूँ। अब खालिद ने एक बात और बताई कि मैं तो रोज़ नहाता हूँ और नहाने से पहले वर्जिश भी करता हूँ, एक्सरसाइज करता है बेटा वो। ठीक है। तो उससे जिस्म हमारा मजबूत रहता है और ताकतवर रहता है। अब ये देखिए बेटा, कितने काम की बातें बताई है ना खालिद ने। ध्यान से देखिए आप लोग भी, और आप लोग भी इस पर अमल करेंगे बेटा। हामिद, मैं भी रोज़ यही करूँगा, क्या तुम कभी बीमार नहीं होते? अब हामिद ने कहा कि मैं भी रोज़ाना यही करूँगा। खालिद, सेहत का ख्याल रखने वाला जल्दी बीमार नहीं होता, मैं अपनी सेहत का ख्याल रखता हूँ। तो खालिद ने क्या कहा कि जो अपनी सेहत का ख्याल रखता है वो इंसान जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। और चूँकि खालिद अपनी सेहत का ख्याल रखता है तो इसके लिए वो बेटा जल्दी बीमार नहीं पड़ता है। ठीक है। हामिद, मुझे तो आए दिन कुछ ना कुछ तकलीफ़ रहती है। हामिद ने क्या कहा? उसे आए दिन कुछ ना कुछ होता रहता है। खालिद, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और इन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा तंदुरुस्त रहोगे। अब खालिद ने कहा, जितनी बातें भी मैंने बताई हैं, अगर तुम अपनी सेहत का ख्याल रखोगे और उन बातों पर अमल करोगे तो हमेशा कैसे रहोगे? तंदुरुस्त रहोगे बेटा। ठीक है। अब यहाँ देखिए, हामिद, खालिद, आज तुमने मुझे बहुत अच्छी और काम की बातें बताई, अब मैं भी ऐसा ही करूँगा, शुक्रिया। अब हामिद ने क्या कहा? खालिद का शुक्रिया अदा किया और कहा कि तुमने मुझे बहुत अच्छी अच्छी बातें और काम की बातें बताई और मैं भी अब उन पर अमल करूँगा। ठीक है बेटा, ये हमारा सबक था। सीखा ना आप लोगों ने? कितनी अच्छी अच्छी बातें। हमें मतलब रोज़ाना नहाना चाहिए, नहाने से पहले वर्जिश करना चाहिए और रोज़ाना सुबह उठकर क्या करना चाहिए? बाग में जाना चाहिए, दौड़ना चाहिए साफ़ और खुली ताज़ा हवा में, है ना। ठीक है। अब यहाँ देखिए, ये मश्क़ी सरगर्मियाँ हैं बेटा, आप लोग देखिए कैसे करना है। ये तंदुरुस्त लिखा हुआ है, आप लोगों को यहाँ पर तंदुरुस्त लिखना है। बीमार, तो हमको सिर्फ ये लिखना है बेटा। सेहत, यहाँ पर हमको सेहत लिखना है। तकलीफ़। ठीक है। अब यहाँ देखिए, मैं आप लोग को बता रही हूँ, ये देखिए, है ना, टीचर ने यहाँ लिखे ना बेटा, इस तरीके से लिखना है। ठीक है। तंदुरुस्त, सेहत, बीमार, तकलीफ़, ये आप लोगों को याद भी करना है। इसका मैं इमला लिखाऊंगी बेटा। अब देखिए, क्वेश्चन है, नीचे सवाल जवाब है बेटा, वो भी देख लेते हैं हम। यहाँ देखिए, एक लफ्ज़ में जवाब लिखो। नंबर 1, हामिद को खालिद ने कहाँ तक दौड़ने के लिए कहा? हामिद को खालिद ने क्या कहा बेटा? कहाँ तक दौड़ने के लिए? जी हाँ, नीम के पेड़ तक दौड़ने के लिए कहा, है ना। तो नीम के पेड़ तक लिखेंगे हम। नंबर 2, किसका सांस फूलने लगता है? किसका सांस फूलने लगता है बेटा? हामिद का कि खालिद का? जी हाँ, हामिद का। तो हम यहाँ पर आंसर लिखेंगे हामिद का। अब नंबर 3, सब भाई बहन किसके साथ बाग में जाते हैं? किसके साथ बाग में जाते हैं बेटा? खालिद के जो भाई बहन हैं, जी हाँ, अब्बा जान के साथ में जाते हैं ना। ठीक है, अब्बा जान के साथ। यहाँ देखो, टीचर ने आंसर लिखे बेटा, आप लोगों को ये लिखना है जो रेड से लिखा हुआ है। ओके। और नंबर 4, हामिद ने पहलवान किसे कहा? हामिद ने किसे पहलवान कहा? वेरी गुड बेटा, शाबाश, खालिद को।
ठीक है। अब नंबर 5 देखिए, खालिद नहाने से पहले क्या करता है? खालिद नहाने से पहले क्या करता है बेटा? वर्जिश। ठीक है, ठीक है। वाव रे जे शीन, है ना, वर्जिश। अब ये एक लफ्ज़ में जवाब लिखना था बेटा हमको। अब नीचे लिखेंगे एक जुमले में, हमको पूरे सेंटेंस में जवाब देना है, ठीक है। यहाँ देखिए, कैसी हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है? कैसी हवा में दौड़ने से, किस तरह की हवा में दौड़ना चाहिए? जी हाँ, सुबह की, है ना, सुबह की ताज़ा और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, ठीक है। ये देखिए, हमको यहाँ पर आंसर लिखना है बेटा। सुबह की ताज़ और साफ़ हवा में दौड़ने से बदन में ताकत आती है, ओके। अब नंबर 2 क्वेश्चन है, किस चीज़ के बग़ैर कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता? तो हवा के बग़ैर कोई जानदार ज़िंदा नहीं रह सकता, ये हमको लिखना है बेटा, ओके। मैं ये आपको इसका फ़ोटो भेजूँगी, आप लोग ये आंसर लिखेंगे। अब यहाँ देखिए, तंदुरुस्त रहने के लिए, तंदुरुस्त रहने के लिए 3 बातें और है ना, खालिद ने हामिद को बताई। नंबर 1 क्या है? साफ़ पानी पीना चाहिए ना, यहाँ आप लोगों को लिखना है, ये खाली जगह है बेटा, इसमें आपको भरना है। अच्छा खाना खाना चाहिए और खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए, ठीक है बेटा, ओके। नंबर 1 साफ़ पानी पीना चाहिए, अच्छा खाना चाहिए, खुली और ताज़ा हवा में सांस लेना चाहिए, ओके। ठीक है बेटा, आप लोग ये मुझे करके बताएंगे। सबसे पहले तो सबक याद करेंगे और जो नए अल्फाज हैं उनका मैं इमला लिखाऊंगी, वो अच्छे से बग़ैर देखे लिखना आना चाहिए बेटा आप लोगों को। और ये जो हमने मश्क़ी सरगर्मियाँ की हैं ये आप लोग मुझे करके बताएंगे, इसका मैं आप लोगों को फ़ोटो भेजूँगी, ओके। अभी इसके आगे और भी है बेटा, वो हम नेक्स्ट पीरियड में करेंगे, ठीक है। अल्लाह हाफिज़।